देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं सभी देवताओं की प्रतिष्ठा विधि को संक्षेप में कह रहा हूं। प्रशस्त तिथि नक्षत्र आदि में प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गए विधान के अनुसार या प्रणव मंत्र ओंकार का उच्चारण करके 5 या उससे अधिक ऋत्विजों के साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्य का वरण करे। तदनंतर पाद्य, अर्ध्य और मुद्रिका, वस्त्र, गंध, माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्यों से उनका पूजन करे। गुरु को चाहिए कि वे मंत्र न्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का समारंभ करें। प्रासाद के अग्रभाग में 10 अथवा 12 हाथ का एक वर्गाकार 16 खंभों वाला मंडप तैयार करके उसमें पूर्वादिक चारों दिशाओं और ईशान आदिक चारों विदिशाओं में एक एक ध्वजा, इस तरह कुल 8 ध्वजाओं को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तदनंतर मंडप के मध्य भाग में 4 हाथ परिमाण की एक वेदी का निर्माण कराए। उस वेदी के ऊपरी भाग में नदियों के संगम स्थल के किनारे से लाई गई बालू को बिछाए। प्रधान कुंड का निर्माण करवाकर उसके पूर्व दिशा में वर्गाकार, दक्षिण में धनुषाकार, पश्चिम में वर्तुलाकार और उत्तर में पद्माकार, इस प्रकार 5 कुंडों का निर्माण करवाना चाहिए। अथवा सभी कुंड चौकोर रखे जा सकते हैं। कुंड निर्माण के पश्चात समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आचार्य शांति कर्म के लिए विहित विधि से हवन करे। कुछ लोग मंडप के ईशान कोण की भूमि को गाय के गोबर या स्वच्छ मिट्टी से लीपकर उसमें होम करते हैं। मंडप में लगे तोरणों के समीप ही पूर्वादिक दिशाओं में 4 द्वारों का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप के तोरण स्तंभ वट, गूलर, पीपल, बिल्व, पलाश, खैर के काष्ठ से निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक तोरण स्तंभ का परिमाप 5 हाथ होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ को वस्त्र, पुष्प आदि से अलंकृत करना चाहिए तथा उसके निचले भाग को 1 हाथ नापकर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। शेष 4 हाथ परिमाण का भाग ऊपर रखें। इसी प्रकार उन्हें मंडप के चारों ओर की दिशाओं में स्थापित करवाना चाहिए। मंडप के पूर्वी द्वार पर मृगेंद्र, दक्षिणी द्वार पर हैराज, पश्चिमी द्वार पर गोपति तथा उत्तरी द्वार पर देव शार्दुल का न्यास करे। पहले अग्निमीले इस मंत्र से पूर्व द्वार की दिशा में मृगेंद्र का न्यास करे। तदनंतर इशेत वेतचा इस मंत्र से दक्षिण द्वार की दिशा में हैराज का, अग्न आए ही इस मंत्र से पश्चिम द्वार की दिशा में गोपति का और शन्नो देवी मंत्र से उत्तर द्वार की दिशा में देव शार्दुल का न्यास करना चाहिए। मंडप की पूर्व दिशा में मेघवर्ण के समान श्याम, अग्निकोण में धूम्रवर्ण,
दक्षिण दिशा में कृष्ण वर्ण, नैऋत्य कोण में धूसर वर्ण, पश्चिम दिशा में पांडुर वर्ण, वायु कोण में पीत वर्ण, उत्तर दिशा में रक्त वर्ण, ईशान कोण में शुक्ल वर्ण तथा मंडप के मध्य भाग में अनेक वर्ण वाली पताका को स्थापित करे। इंद्र विद्येति, इस मंत्र से पूर्व दिशा में इंद्र, संसुप्ति, इस मंत्र से अग्नि कोण में अग्नि, यमोनाग, इस मंत्र से दक्षिण में यम, रक्षो हड़ावेती मंत्र से नैऋत्य में निकृति, पश्चिम में वरुण तथा ओम वातिति मंत्र से वायव्य में वायुदेव का अभिषेक करके उत्तर में ओम आप्याय स्वेति मंत्र से कुबेर की पूजा करे। ओम तमीशान, इस मंत्र से ईशान दिशा में ईशान और मंडप के मध्य भाग में ओम विष्णु लेकेति मंत्र से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक तोरण के समीप 2-2 कलश स्थापित करने के पश्चात वस्त्र तथा उपवस्त्र से आच्छादित चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से अलंकृत पुष्प, वितान एवं अन्य पूजा उपचारों से सुशोभित दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। ओम त्रातारमिंद्र मंत्र से इंद्र, ओम अग्नि मूर्धा मंत्र से अग्नि, ओम अस्मिन वृक्ष मंत्र से निकृति, ओम किम चे दधातु मंत्र से वरुण, ओम आचट्टा मंत्र से कुबेर, ओम इमा रुद्रेति मंत्र से रुद्र आदि दिक्पालों की पूजा करके विद्वान आचार्य को चाहिए कि वह वायव्य कोण में होम द्रव्य एवं अन्य पूजा में प्रयुक्त वस्तुओं को स्थापित करे। तदनंतर वह गुरु वहां रखी गई श्वेत शंखादेक शास्त्र विहित समस्त वस्तुओं पर एक बार दृष्टिपात कर ले। ऐसा करने से निश्चित द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात हृदय आदि षडंगों का न्यास व्याहति और प्रणम मंत्र से संयुक्त करके क्रमशः ओम हृदयाय नमः, ओम भू शीर्षे स्वाहा, ओम भुवा शिखाये वषट, ओम स्वाहा कवचाये हुम, ओम भूर्भुवः स्वाहा नेत्रत्रयाय वषट, ओम भूर्भुवः स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम फट मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, करतल और कर पृष्ठ का स्पर्श करे। तदनंतर ओम अस्त्राय फट मंत्र से अस्त्र का न्यास भी करना चाहिए, क्योंकि यह न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अस्त्र मंत्र के द्वारा अक्षत और विष्टर को अभिमंत्रित करके उसी विष्टर के द्वारा यज्ञ मंडप में एकत्रित समस्त द्रव्यों का स्पर्श करे। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से पवित्र किए गए उन अक्षतों को अपने चारों ओर बिखेर दे। उसके बाद पूर्व दिशा से लेकर अग्नि कोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायु कोण, उत्तर और ईशान कोण पर्यंत मंडप में अभिमंत्रित अक्षतों का निक्षेप करके संपूर्ण यज्ञ मंडप का लेपन करवाना चाहिए। तदनंतर याज्ञिक गुरु को चाहिए कि वह अर्ध पात्र में गंध आदि से युक्त जल को पूर्ण कर
मंत्र समूहों से उसे अभिमंत्रित करे। उसी अभिमंत्रित जल से यज्ञ मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है, उसी देव के नाम से मंडप के ईशान कोण में कलश स्थापित कर उसके दक्षिण भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित वर्धनी की स्थापना करे। उसके बाद कलश, वर्धनी, गृह और वास्तुष्पति देव की यथाविहित आसन पर प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके आचार्य प्रणव मंत्र का जप करे। तदनंतर सूत्र से वेष्टित पंचरत्नों से युक्त 2 वस्त्रों से आच्छादित सब प्रकार की औषधियों तथा चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त उस कलश की पुनः पूजा करे। साथ ही उस कलश में प्रतिष्ठित देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उत्तम वस्त्र से वर्धनी को आच्छादित करके उसके साथ कलश को घुमाए। वर्धनी की जलधारा से उस कुंभ को सिंचित करके उसके आगे ही वर्धनी को स्थापित करे। वर्धनी के साथ उस कुंभ का पूजन करके इस ठंडिल में मूल देवता की पूजा करे। उसके बाद वायव्य कोण में एक घट की स्थापना करनी चाहिए। उसमें गणपति का आवाहन कर ओम गणानाम त्वेति मंत्र से उनकी पूजा करके ईशान कोण में दूसरा घट स्थापित करे। उसमें वास्तु दोष परिहार के लिए ओम वास्तुष्पते इस मंत्र से वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ के पूर्व भाग में भूत और गणदेव को बलि प्रदान कर वेदी का आलंबन करे। तदनंतर ओम योगे योगेति मंत्र से हरे कुशों का आस्तरण करे और ऋतुजों के साथ आचार्य तथा यज्ञ दीक्षित व श्रेष्ठ यजमान स्नान पीठ पर उस देव मूर्ति को प्रतिष्ठित करे। उस समय विविध वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जय जयकार की मंगल ध्वनि करनी चाहिए। स्नान करवाने के लिए पीठ सहित उस देव मूर्ति को ब्रह्म रथ पर बिठाकर ईशान कोण में अवस्थित मंडप पीठ में स्थापित करे। तदनंतर ओम भद्रम कर्णेति मंत्र से स्नान कराकर यज्ञ सूत्र या वल्कल वस्त्र से पहुंचकर मूर्ति को स्वच्छ करके तूर्यादिक वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए लक्षणों द्वार अर्थात मूर्ति का नामकरण करे। उसके बाद कांस्य या ताम्र पत्र में स्थित घृत और मधु से मिश्रित अंजन को सोने की शलाका से लेकर उस प्रतिमा की आंखों में अंजन करे। अंजन लगाने के लिए ओम अग्नि ज्योतिर्ते मंत्र से देव के नेत्रों को उद्घाटित करना चाहिए। अंजनादि से सुशोभित उस देव प्रतिमा का नामकरण स्थापना करने वाला व्यक्ति करे। तदनंतर ओम इमं में गांगेति मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में शीतलीकरण का संपादन कर ओम अग्नि मूर्धेति मंत्र से बांबी अर्थात दीमक आदि के द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी उस देव मूर्ति को समर्पित करे
और बिल्व, गूलर, पीपल, वट, पलाश द्वारा निर्मित पंच कषाय को लेकर ओम यज्ञा यज्ञेति मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराए। तत्पश्चात पंचगव्य से स्नान कराकर सहदेवी, बला, शतमूली, शतावरी, घृत कुमारी, गुड्डूची, सिंही तथा व्याघ्री इन औषधियों से युक्त जल से ओम या औषधोति मंत्र द्वारा स्नान कराए। तदनंतर ओम या फलनीति मंत्र के द्वारा फल स्नान कराने का विधान है। तत्पश्चात ओम द्रुपदा दिवेति मंत्र से विद्वानों को उद्धर्तन कृत्य करना चाहिए। अनंतर उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः 4 कलशों का स्थापन करना चाहिए और उन कलशों में विविध रत्न, सप्तधान्य और शतपुष्पिका नामक औषधि का निक्षेप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन 4 कलशों में 4 समुद्र एवं 4 दिशाओं के अधिष्ठाता देवों का आवाहन करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, क्षीरोदक एवं घृतोदक से 4 कलशों को पृथक पृथक परिपूर्ण करके आप्यावस्व इस मंत्र से दुग्ध कुंभ, दधिक्रावणो मंत्र से दधि कुंभ या औषधि इस मंत्र से क्षीरोदक कुंभ तथा तेजोसी मंत्र से घृत कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित इन 4 कलशों को 4 समुद्रों का प्रतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा देव प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार स्नान संपन्न उस देव प्रतिमा को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके गुग्गल का धूप प्रदान करे। तत्पश्चात पुनः कुंभों में पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थों, नदियों तथा सागरों का विन्यास करना चाहिए। उन कुंभों को ओम या औषधीति मंत्र से अभिमंत्रित करके उनसे पुनः उस देव प्रतिमा का अभिषेक करे। जो व्यक्ति अभिषेक के अवशिष्ट जल से स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र के प्रतिनिधि रूप उन कुंभों से उस देव मूर्ति का अभिषेक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अर्घ प्रदान करके ओम गंध द्वारेति मंत्र से सुगंधित चंदन आदि पदार्थों द्वारा अनुलेप करे। साथ ही शास्त्रों में विविध वेद मंत्रों से देव मूर्ति न्यास की प्रक्रिया भी संपन्न करे। तत्पश्चात ओम इमं वस्त्रेति मंत्र के द्वारा वस्त्रों से मूर्ति को आच्छादित करे। उसके बाद ओम कविहाविति मंत्र का उच्चारण करते हुए उस प्रतिमा को सुंदर मंडप में ला करके ओम शंभवायेति मंत्र से शय्या पर स्थापित करे। ओम विश्वतश्चक्षु मंत्र का उच्चारण कर समस्त पूजा विधि को सब प्रकार से परिपूर्ण करे। तत्पश्चात वहीं पर बैठकर परम तत्व का ध्यान करते हुए आचार्य को शास्त्रीय विधान के अनुसार मंत्र न्यास करना चाहिए। मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र शास्त्रों में बताई गई है।
इस न्यास के बाद मंडप में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए और उसकी यथाविधि पुनः पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार जो देवता को समर्पित करना है वह उनके पाद मूल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता के शिरोभाग में 2 वस्त्रों से वेष्टित स्वर्ण से युक्त एवं प्रणव से अंकित कलश स्थापित करना चाहिए। तदनंतर कुंभ के सन्निकट बैठकर आचार्य वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की स्थापना करे। तदनंतर पूर्व दिशा में ऋग्वेद वेदता ऋत्विक कुंड के समीप बैठकर श्री सूक्त तथा तवमान आदि सूक्तों का पाठ करे। कुंड के दक्षिण दिशा में स्थित अर्धवर्यो अर्थात यजुर्वेद वेदता आचार्य रुद्र सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पारायण करे। कुंड के पश्चिम में बैठा हुआ उद्धाता सामवेदीय आचार्य वेदव्रत वामदेव्य ज्येष्ठ साम रथंतर एवं भैरुंड साम का पाठ करे। ऐसे ही कुंड के उत्तर में स्थित अथर्व वेद वेदता अथर्व शिरस कुंभ सूक्त नील रुद्र सूक्त एवं मैत्र सूक्त का पारायण करे। तदनंतर आचार्य अस्त्र मंत्र के द्वारा भली भांति कुंड का प्रोक्षण करके स्वसामर्थ्य के अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य किसी धातु से निर्मित पात्र में अग्नि ग्रहण कर उस मूर्ति के आगे स्थापित करे। तत्पश्चात उस अग्नि को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वेष्टित कर देना चाहिए। इसे अग्नि का अमृतीकरण कृत्य कहते हैं। इस प्रकार अमृतीकृत अग्नि को गुरु वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पात्र सहित कुंड के चारों ओर घुमाए और वैष्णव योग से उसे प्रज्वलित कर वही कुंड के मध्य स्थापित करे। अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा और उत्तर में प्रणीता को स्थापित कर कुंड की प्रत्येक दिशाओं एवं विदिशाओं में कुशा के विष्टरों से परिधि का निर्माण करे। तदनंतर गुरु ब्रह्मा विष्णु हर और ईशान की पूजा करके डभों के ऊपर अग्नि को रखकर दर्भ से ही वेष्टित करके दर्भ जल से ही प्रोक्षण करे। क्योंकि कुशा द्वारा प्रदत्त जल का प्रोक्षण करने से बिना मंत्र के भी शुद्धि हो जाती है और पूर्वाग्र उत्तराग्र एवं पश्चिमाग्र अखंडित तथा विस्तृत कुशाओं से वेष्टित वही में देवता का सानिध्य स्वयं ही हो जाता है। अग्नि की रक्षा के लिए मंत्रज्ञों ने जो उपयुक्त नियम कहे हैं उनके विषय में कुछ आचार्यों का विचार है कि उन सभी कृत्यों को जात कर्म संस्कार के पश्चात करना चाहिए। अग्नि का पवित्रीकरण करके आचार्य को आज्य संस्कार करना चाहिए। अनंतर आज्य अर्थात घृत को आहुति योग्य बनाने के लिए उसका अवेक्षण निरीक्षण नीराजन एवं अभिमंत्रण करके उसके द्वारा मुख्य हवन के पूर्व करणीय आज्य भाग एवं अभिघार नाम का कृत्य विशेष संपन्न करना चाहिए।
तदनंतर उस आज्य से 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार पर्यंत अग्नि का संस्कार करके आचार्य को अपनी शाखा के अनुसार विहित मंत्रों से अथवा प्रणव से आहुति प्रदान करनी चाहिए। आचार्य अंत में पूर्णाहुति प्रदान करे, क्योंकि पूर्णाहुति देने से यजमान की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इन वेद विहित नियमों से उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। अतः पुनः उसकी पूजा करके अन्य सभी कुंडों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। वहां प्रत्येक आचार्य अपने शाखा मंत्रों से इंद्रादि सभी देवों को 100 आहुतियां प्रदान करे। 100 आहुतियों के पश्चात पूर्णाहुति समर्पित करके सभी देवों को एक एक आहुति पुनः प्रदान करनी चाहिए। होता अपने द्वारा अनुष्ठित आज्याहुतियों के शेष भाग को यथा विधान कलश में समर्पित करे। इसके बाद आचार्य देवता मंत्र एवं अग्नि के साथ अपने तादात्म्य की भावना करते हुए पूर्णाहुति संपन्न करे। यज्ञ मंडप से बाहर आकर आचार्य दिक्पालों को बलि प्रदान करे। इस बलि कृत्य के साथ भूतों, देवताओं और नागों को बलि देनी चाहिए। तिल और समिधा यही 2 होम पदार्थ विहित हैं। आज्य तो उन दोनों का सहयोगी है, क्योंकि घृत के बिना हवनीय द्रव्य परिपूर्ण नहीं होता। इस हवन कृत्य में पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, ज्येष्ठ साम तथा तन्यामी इस मंत्र से युक्त भारुंड सूक्त, महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध नील रुद्र सूक्त एवं अथर्व के कुंभ सूक्त का पारायण यथाक्रम पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओं में आसीन ऋत्विजों से करवाना चाहिए। इस हवन कर्म में 1-1 सहस्त्र आहुति का विधान है और इन आहुतियों में वेदों के आदि मंत्रों, देवता के नाम मंत्रों, अपनी शाखा के विहित मंत्रों, गायत्री मंत्र के साथ यथा विधान व्याहति एवं प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह भावना करनी चाहिए कि हम इन आहुतियों को देवता के शिरोभाग, मध्य भाग तथा पाद भाग आदि में समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को देवमय समझना चाहिए। इस प्रकार होम विधि को संपन्न करके आचार्य को चाहिए कि वह देव विग्रह में मंत्रों का न्यास करे। यथा ओम अग्नि मीले मंत्र का देव के दोनों चरणों में, ओम ईशेत्वेति मंत्र का दोनों गुल्फों में, ओम अग्न आएहि मंत्र से देव की दोनों जंघाओं में, ओम शम नो देवी मंत्र का दोनों जानुओं में, ओम बृहद्रतंतर मंत्र का दोनों उरुओं में न्यास विहित है। देव के उदर भाग में भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। तदनंतर ओम दीर्घायुष्टाय मंत्र का देव के हृदय में, ओम श्री शुचते
मंत्र का गले में ओम त्रातारमिंद्र, मंत्र का वक्ष स्थल में ओम त्र्यंबकम, मंत्र का दोनों नेत्रों में तथा ओम मूर्धाभव, मंत्र का मस्तक में न्यास करके विहित लग्न मुहूर्त में हवन करे। इसके पश्चात ओम उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते मंत्र से देव मूर्ति का उत्थापन करके मंत्र वेत्ता आचार्य देवस्यता मंत्र से मूर्ति का स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्यावाचन के साथ देव प्रसाद की प्रदक्षिणा करे। इसके अनंतर विविध रत्न, विविध धातु, लौह द्रव्य एवं विधान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध बीजों के साथ दिक्पाल आदि देवताओं की प्रदक्षिणा विहित है। इसके अनंतर यथा स्थान प्रधान देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देव मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भ भाग में स्थापित नहीं करना चाहिए और न उस गर्भ का परित्याग करके अन्यत्र ही उसकी स्थापना करनी चाहिए, अपितु गर्भ भाग का कुछ मध्य भाग छोड़कर उसे स्थापित करने से दोष का परिहार हो जाता है। अतः तिल के कर्ण मात्र परिमाण में मूर्ति को उत्तर की ओर कुछ बढ़ा लेना चाहिए। ओम स्त्रो भव शिवो भव प्रजाभ्यश्च नमो नमः देवस्य त्वा सवितुः आदि मंत्रों से गुरु देव मूर्ति का यथाविधि विन्यास एवं अभिमंत्रण करे। साथ ही सुप्रतिष्ठित देव प्रतिमा को यथा विधान संपाद कलश के जल से ही स्नान कराना चाहिए। तदनंतर धूप, दीप, अन्य सुगंधित पदार्थ तथा नैवेद्य से उस देव प्रतिमा की विधिवत पूजा करके अर्घ्य प्रदान करे और प्रणाम निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करे। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार यजमान ऋतुजों को पात्र, वस्त्र एवं उपवस्त्र, छत्र, सुंदर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। तदनंतर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करे। 100 आहुतियों को देकर अंत में वह पूर्णाहुति प्रदान करे। इसके बाद आचार्य मंडप से बाहर आकर दिक्पालों को बलि प्रदान करके पुष्प लेकर क्षमस्व इस वाक्य से उन देवों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आचार्य को कपिलाधेनु, चामर, मुकुट, कुंडल, छत्र, केयूर, कटिसूत्र, पंखा, वस्त्रादि वस्तुएं, ग्राम तथा साज सज्जा पूर्ण सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदनंतर आचार्य तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर विशाल भोज का आयोजन कराकर सबको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से यजमान कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेव की प्रसन्नता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है।